welcome back to Bio's Thought. कैसे हैं आप सब? I hope you're all doing good today. चलो, let's start off with our next session on your human digestive system, right? Last class में हमने आपको अच्छे से याद होगा we've discussed about the digestion in stomach, how the digestion happens in small intestine and then in the large intestine, right? And we talked about the accessory glands as well, which was your liver, salivary gland, and then gallbladder and pancreas. Okay. सो आज के सेशन में हम लोग जो रेस्ट ओवर स्टेप्स हैं आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन, देन विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट एसिमिलेशन प्रोसेस और फिर बात करी जाएगी इजेशन की, ठीक है. चलो, सो लेट्स गेट इनटू दैट. बट उससे पहले एक चीज़ और जो हमने कल कवर अप नहीं करी थी वो मैं आज एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट इज़ योर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है. सो जब हम बात करते हैं हमारे स्टमक लाइनिंग की, है ना, तो जो आपका स्टमक के अंदर म्यूकोसा लेयर होता है, इट फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड. हमने पहले भी डिस्कस करा है कि म्यूकोसा पार्ट जो होता है दैट फॉर्म्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड. एंड सिमिलरली जो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन योर विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे फॉर्म द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. याद आया? तो यही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं स्टमक की लाइनिंग में, आई शुड से दैट दे आर प्रेजेंट इन द, दे आर मेड एक्चुअली बाय द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, ठीक है. तो ये आपके तीन टाइप है यहाँ पे ऑलरेडी. दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स, आई वुड से, टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट विच मेक्स द पर्टिकुलर ग्लैंड. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकस नेक सेल्स. म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है. म्यूकस नेक सेल्स हैं आपके बेसिकली द वंस दैट आर मेकिंग द म्यूकस. ओके, सो दे आर द वंस दैट सिक्रीट म्यूकस. फाइन. दूसरा टाइप जो आपके पास इधर आता है इसे हम कहते हैं पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स. पेप्टिक और चीफ सेल्स, इसका क्या काम है? इसका काम होता है इज टू सिक्रीट द प्रो एंजाइम विच इज़ योर पेप्सिनोजन, ठीक है. सो इसका काम होता है टू सिक्रीट पेप्सिनोजन. अब याद है ना कि पेप्सिनोजन इज अ इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन जिसे HCl की ज़रूरत पड़ती है टू एक्टिवेट. ऑलराइट. एंड द लास्ट टाइप दैट वी हैव ओवर हियर इज कॉल्ड इज द पेराइटल, ठीक है. पेराइटल बोलो या फिर आप इसे ऑक्जेंटिक भी कहते हो. जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. तो ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑलराइट. सो दीज आर द वंस हुज जॉब इज टू बेसिकली सिक्रीट द HCl, ठीक है. देयर जॉब इज टू सिक्रीट HCl एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द इंट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो एसेंशियल होते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए. ऑलराइट. सो दे ऑल्सो लाइक basically they secrete HCl and intrinsic factor. Intrinsic factor, which is nothing but certain essential factors for the absorption of your vitamin B12 in intestine. ये काम होता है intrinsic factor का. Okay, so this is there for the absorption of vitamin B12 in small intestine. ओके, तो ये तुम्हारे तीन टाइप के होते हैं. अब तुम ये जो पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो दिस इज बेसिकली लाइक हाउ द यू नो द एपिथेलियम लेयरिंग इज, ठीक है. ये पूरा जो आप देख रहे हो दिस इज नथिंग बट द एपिथेलियल लाइनिंग जिसके अंदर तुम्हारे सेल्स मौजूद हैं. ऑलराइट. अब इसी के अंदर ये होता है गैस्ट्रिक पिट जहाँ पे सारा जूसेस जो इन सेल से बन के आता है वो फ्लो करके बाहर जाता है. उस पर सबसे ऊपर टॉप में आपको म्यूकस नेक सेल्स मिलते हैं, देन दे आर फॉलोड बाय द चीफ सेल्स, और फिर बारी आती है स्पेसिफिक एरियाज पे लगे हुए पेराइटल सेल्स, ठीक है. सो दे ऑल क्रिएट देयर ओन जूसेस, दे मेक देयर ओन एंजाइम्स, दे मेक देयर म्यूकस एंड देन दे स्टार्ट टू फ्लो इट ऑफ थ्रू द गैस्ट्रिक पिट. ओके, और द गैस्ट्रिक पिट बाहर आपके जो ये बेसिकली कहाँ पे है, ये म्यूकोसा लेयर के अंदर है. तो जैसे म्यूकोसा लेयर जहाँ ओपन करती है वो गैस्ट्रिक पिट एक्चुअली ओपन होता है एंड देन इट सिक्रीट्स आउट द पर्टिकुलर जूस, ठीक है. सो दिस वाज द गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट आई जस्ट वांटेड टू कवर अप. अब चलो फाइनली मेन चीज़ पे आते हैं विच इज़ अगेन नथिंग बट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट्स दैट प्रोसेस बाय विच जो कि आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के बाद के, दे पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड देन दे मूव इनटू द ब्लड और द लिम्फ. यही होता है, राइट. सो दिस इज नथिंग बट बेसिकली द end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph.
ठीक है, राइट, यही चीज़ है। अब ये जो होता है, मतलब ये जो कैरिंग प्रोसेस है, दिस पासिंग ऑफ योर डाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द म्यूकोसा लेयर इनटू द ब्लड, तो वो जो एक मूवमेंट हो रहा होता है, दैट हैपन्स थ्रू 3 प्रोसेसेस और 3 मैकेनिज्म्स, ओके, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं, ओके। वन विल बी योर पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड तीसरा होगा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव और फैसिलिटेड वैसे एक ही बात है, तो तुम उसको ऐसे ही लिख लो, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फाइन, 3 नहीं, 2 तरीके से, ठीक है। तो अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वेरी डिटेलली इन अ प्रीवियस सेशन, यू कैन गो थ्रू दैट, बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ इट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल को एक मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के आर पार जाने में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। वो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चला जाता है, हाई से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर जाता है। एक्टिव या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता, दे रिक्वायर एनर्जी फॉर द पर्पज, बिकॉज उन्हें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना, दे नीड टू मूव फ्रॉम द लो टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फाइन, सो दैट इज योर एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो जब हम बात करते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट के मोनोसेक्राइड्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल monosaccharides as in your let's say glucose, ठीक है, ग्लूकोज मान लेते हैं, अमाइनो एसिड्स मान लेते हैं, राइट, एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स भी मान लो, लाइक फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स हो गए, ठीक है, क्लोराइड आयन्स हो गए बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये स्मॉल अमाउंट के जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो ये सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब डिफ्यूजन है तो ऑब्वियसली इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यू डोंट नीड एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस, ओके। बट देन द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेज हैपन इनटू द ब्लड, यू नो, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी कि हाई से लो की तरफ ही सामान जा रहा है, तो जैसे ही ये ब्लड में जाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट। अगर देखो, मान लो सिंपल सी चीज़ है कि अगर ब्लड में कोई चीज़ जानी है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, राइट, तो वो डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज़्यादा है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कितनी ज़्यादा है। अगर ब्लड के अंदर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है ग्लूकोज का और इंटेस्टाइनल में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हाई से लो की तरफ जाएगा, तो सिंपल डिफ्यूजन से काम बन जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन उल्टा है और लो से हाई की तरफ जाना है, तब वहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्लूकोज होते हैं या अमाइनो एसिड होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, उनके लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ओके। देयर वी नीड कैरियर प्रोटीन्स, एंड दीज कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेट्स द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होगी अबाउट सर्टेन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, है ना, इन सब की, तो इनको ले जाने का काम करता है कैरियर प्रोटीन, और इसी चीज़ को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन? इट इज़ नथिंग बट द सर्टेन सब्सटेंसेज सच एज फ्रक्टोज एंड सर्टेन अमाइनो एसिड्स, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द हेल्प ऑफ योर कैरियर प्रोटीन्स और कैरियर आयन्स जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर Na+ आयन्स, ठीक है। और इसी मैकेनिज्म को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का नाम दे देते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर मैं अगर हम बात करते हैं कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए या ग्लिसरॉल हो गए, राइट, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली तो जाएंगे नहीं। मैंने तुम्हें क्या बताया था कल की क्लास में कि जो फाइनल आपके पास एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नजर है, द फाइनल प्रोडक्ट्स दैट यू हैव व्हेन द फैट्स गेट्स ब्रोकन डाउन, राइट, बट दीज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दे आर स्टिल इनसॉल्युबल इन नेचर, राइट, दीज आर स्टिल इनसॉल्युबल इन नेचर। तो जब ये इनसॉल्युबल है नेचर में, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको ये जैसे तो एब्जॉर्ब होंगे नहीं ब्लड के अंदर, तो सबसे पहले इनको क्या किया जाएगा, इनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसे हम मिसल्स कहते हैं, ओके। सो ये जो वर्ड तुमको दिख रहा है यहाँ पे, मिसल्स, राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस, ऑलराइट। सो दीज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स एंड glycerol, they get converted into small droplets, बेसिकली इन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं मिसल्स। फाइन, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में मिसल्स में बन के नाउ दे मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। उसके बाद जैसे ही इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव कर गए, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में अंदर आ गए, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हैपेंस इज देयर रीफॉर्मेशन इनटू अ वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। ये वाला वर्ड तुमको यहाँ दिख रहा है, राइट।
तो उसके बाद ये जैसे ही इंटेस्टाइनल म्यूकोसा IM यानी कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में अंदर घुस गए, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज दे गेट रीफॉर्म्ड इनटू व्हाट, इनटू काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स क्या है? कुछ नहीं है, ये है आपके प्रोटीन्स है दैट आर कोटेड विद फैट्स. Sorry, these are basically your fat globules which are coated with proteins. ठीक है, these are very small protein coated fat globules. तो आप इसे ये कह सकते हो, these are your protein coated fat globules. ठीक है भाई, अब तुम देख पा रहे हो यहाँ साइड बाई साइड पिक्चर में भी समझते हुए जाओ कि ये फैटी एसिड्स थे, मोनोग्लिसराइड्स थे, ये आपका इंटेस्टाइन का ल्यूमन था. ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो अंदर का एक कैविटी है उस वो ल्यूमन पार्टी होता है, राइट. तो वहाँ पे फैटी एसिड्स ग्लिसराइड्स को हमने तोड़ा, इमल्सिफाई किया इनटू मोर स्मॉल मिसल्स और एक छोटा सा ड्रॉपलेट बना दिया. अब ये जैसे ही अंदर जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस के पास जाता है, ऑलराइट, फैटी एसिड्स गेट्स लिंक्ड इनटू टू फॉर्म अ ट्राइग्लिसराइड. ऑलराइट, तो जैसे ही ये गोल्गी अपैरेटस में गया, वहाँ से निकल के बनता है इनटू अ ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड बन गया. अब इस ट्राइग्लिसराइड को, दिस इज नथिंग बट दिस इज जस्ट अ फैट ग्लोब्यूल विच इज कंबाइंड विद प्रोटीन्स टू फॉर्म अ काइलोमाइक्रोन. और ये सब काम हो रहा है गोल्गी अपैरेटस के अंदर ही. तो ये जो तीन तुम्हें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली तीन छोटे छोटे पीसेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द ट्राइग्लिसराइड, जिनके ऊपर एक कोटिंग तुमको दिखाई दे रही होगी जो कि प्रोटीन की होती है. और इसी पूरी चीज़ को हमने बोल दिया काइलोमाइक्रोन. ठीक है, अब ये काइलोमाइक्रोन आगे चलता है एंड दे गेट एक्सट्रूडेड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स एंड दे एंटर इनटू द लैक्टियल. मैंने तुम्हें क्या बताया था कि विलाई के अंदर मौजूद होते हैं लैक्टियल. लैक्टियल्स आर नथिंग बट दीज आर द लिम्फ वेसल्स ओनली. ओके, सो दे आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द लैक्टियल. ओके, लैक्टियल इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन इन द विलाई इटसेल्फ और अल्टीमेटली इसी एब्जॉर्ब फैट को वापस में ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है. ठीक है, so this chylomicron gets enters inside the lymphatic capillary or lacteal and will then transport this chylomicron away from the intestine. बाद में चल के उसको at the very earlier like on the very next stages you would say कि वो उसे दोबारा से blood stream के अंदर डाल देता है. So this is how your you can say lipids or your monoglycerides ये सारे आपके actually move करते हैं from your intestine to the blood vessels. ठीक है, तो जब हम बात करें जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस की जो कि आपके अलग अलग पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के होंगे, जैसे माउथ में कुछ हो रहा है, स्टमक में कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है ना. तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देर आर डिफरेंट थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल माउथ के अंदर कुछ ऐसे आपके सर्टेन ड्रग्स हैं जो जैसे ही आपके दे कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ योर म्यूकोसा ऑफ द माउथ. ठीक है, एंड आपके टंग की जो लोअर साइड होती है वहाँ पे जैसे वो कॉन्टैक्ट में आते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज. So this is very interesting thing. Okay, and this is again a dangerous part to understand because there are certain drugs out there जो बहुत easily बस माउथ और टंग के म्यूकोसा में इंटरेक्ट करते ही वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. सो दिस इज डेंजरस, राइट, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंस. करेक्ट, स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक में जैसे पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ सिंपल शुगर्स हो जाते हैं एंड इवन समटाइम्स अल्कोहल, इन सब के एब्जॉर्प्शन भी हो जाते हैं. ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट राइट हियर एंड वी कैन जस्ट नोट इट डाउन. तुम लोगों को साइड में तो दिख ही रहा होगा, सो यू कैन नोट डाउन दैट पार्ट. ठीक है, यहाँ पे आई जस्ट मेक अ क्विक नोट ऑफ इट. तो अगर हम बात करते हैं जैसे माउथ की, तो देर आर सर्टेन ड्रग्स that gets absorbed over here. ठीक है, सर्टेन ड्रग्स जो कि म्यूकोसा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं माउथ में, म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी. फाइन, अगर मैं स्टमक की बात करूँ तो स्टमक में यू वुड सी वाटर. ठीक है, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल, ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है एक्सेट्रा. फाइन, देन आई टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मेजर 90% होता ही है. ठीक है, सो वट एवर द एक्स्ट्रा मटीरियल इज है, मतलब अब you would say all the principal absorption of the nutrients is supposedly happening over here, right? So principal absorption takes place. Absorption takes place, right? और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये भी हमने कल डिस्कस ही किया था. सो वी नो अबाउट इट. वाटर हो गया, कुछ आपके मिनरल्स हो गए, राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट गेट्स रीअब्जॉर्ब बैक हियर इन योर लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये है तुम्हारा सारा का सारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस. फाइन,
अब जब हम बात करते हैं टुवर्ड्स योर एसिमिलेशन प्रोसेस, तो एसिमिलेशन में कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इट्स अ सिंपल थिंग एंड इट जस्ट सिंपली टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जैसे ही ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली आपको ब्लड स्ट्रीम में मिल गए, ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, सिंपल सी बात है, मान लो ये तुम्हारा क्या नाम है, एक सेल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ सेल राइट ओवर हियर एंड यू हैव अ ब्लड स्ट्रीम दैट इज फ्लोइंग राइट हियर, फाइन। तो अब यहीं पे अब ब्लड स्ट्रीम में रेड ब्लड सेल्स भी यहाँ से जा रहे हैं, है ना, खाना भी इधर से ही जा रहा है, और ऑक्सीजन इज ऑल्सो फ्लोइंग, एवरीथिंग इज फ्लोइंग, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से जाएंगी इनटू द सेल, फाइन। और इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। बेसिकली इट्स द प्रोसेस थ्रू विच द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज नाउ रीच द टिश्यूज विच विल यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी, एंड एक्टिविटीज कुड बी मेनी थिंग्स, राइट, एक्टिविटीज वुड बी अबाउट एनर्जी रिलीज, ठीक है, दे नीड टू मेक द एनर्जी, राइट, दे नीड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर योर यू कैन से यू नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनको पावर अप करने के लिए, राइट, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, फाइन। अब किसी किसी का अगर हो सकता है जैसे ये डाउट हो फॉर एग्जांपल कि मैम वो लिम्फ क्या था, वी यूजुअली टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट लिम्फ, सो व्हेन आई से लिम्फ, लिम्फ का मतलब सिंपली ये है कि देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि ऑक्सीजन है, CO2 है, रेड ब्लड सेल्स है, WBCs है, प्लेटलेट्स है, हार्मोन्स है, सब कुछ, एवरीथिंग इज लाइक फ्लोइंग थ्रू इट, राइट, एंड द मटीरियल्स आर सपोज टू गो इन हियर एंड देन सम ऑफ द मटीरियल्स आर सपोज टू गो आउट हियर, राइट, यही एक्सचेंज होता है एक टिश्यू एक सेल के बीच में, राइट, बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द सेल और द टिश्यू। तो कभी कभार क्या होता है ना, यूजुअली वट एवर दिस एक्स्ट्रा फ्लूइड दैट वी हैव ना, जब ये इधर ना जाके एक्चुअली बाहर की तरफ गुम जाता है, ठीक है, इन द इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये जो पूरी स्पेस है तुम्हारी बाहर की तरफ, दिस इज लाइक अ इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जब यहाँ पे आपका एक fluid खो जाता है, the material that is supposed to go inside the cell, now this fluid can consist of many things, okay, it can have plasma of course, ठीक है, प्लाज्मा हो सकता है, इसमें हो सकते हैं तुम्हारे RBCs हो सकते हैं, इसमें तुम्हारे WBCs हो सकते हैं, इसमें तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, एनी थिंग, एनी XYZ थिंग जो एक ब्लड में घूम रहा है, ठीक है। अब अगर वो चीज़ें यहाँ बाहर की तरफ घूम जाती हैं, सो दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, ये होता है टिश्यू फ्लूइड, और इसी टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, वो करती है लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल इसे कलेक्ट करने का काम करती है, जैसे ही लिम्फेटिक वेसल ने इसे कलेक्ट कर लिया और उसको अपने लिम्फेटिक सिस्टम में डाल दिया, तब आप इसे कहने लग जाते हो लिम्फ, ओके, दैट इज़ व्हेन यू कॉल इट एज लिम्फ। नाउ दिस लिम्फ विल गो थ्रू द होल लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे उसके लिम्फेटिक नोड्स होंगे, लिम्फेटिक एरियाज होंगे, जहाँ पे इट विल स्टार्ट टू गेट यू नो बेसिकली उसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, सब कुछ होता है, ठीक है, तो फैट्स वगैरह फिल्टर हो गए, तो सारी चीज़ें फिल्टर होती है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो वापस ब्लड स्ट्रीम को दे दी जाती है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती उस टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में, वो दे दी जाती है टुवर्ड्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट। तो लिम्फेटिक सिस्टम का ही यही काम होता है, एक ड्रेनेज का काम होता है, एक्स्ट्रा ख़राब चीज़ें, फालतू की चीज़ें बॉडी से निकाल देने का काम करता है आपका लिम्फेटिक, ठीक है। तुम्हारे चारों स्टेप्स हो गए, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, मूविंग टू द फाइनल स्टेप ओवर हियर विच इज़ योर डाइजेशन प्रोसेस, आई मीन सॉरी इजेशन प्रोसेस। तो इजेशन क्या है, इजेशन इज नथिंग बट द डाइजेस्टिव वेस्ट जो कि सॉलिडिफाई कर चुके हैं इनटू फीसेसेस, राइट, एंड दे आर प्रेजेंट इन द रेक्टम, that is your basically the you can say the undigested material that needs to be removed from the body, ठीक है। तो जो भी डाइजेस्टेड वेस्ट है वो आपका जब फीसेस में बदल जाता है और रेक्टम के अंदर वो इनिशिएट कर देता है एक न्यूरल रिफ्लेक्स सिस्टम, जिसकी वजह से देयर इज एन अर्ज टू डेफिकेट, टू रिमूव दैट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, फाइन। सो इट एक्चुअली गोज थ्रू द फैक्ट कि वो न्यूरल रिफ्लेक्स को इनिशिएट कर देता है, ओके, जो भी आपका फीसेस बनते हैं विद इन द रेक्टम, विद दे गेट स्टोर्ड देयर, सो दे create an urge for the defecation process to happen. So ejection of feces to the outside of the body is happening through the anal opening, जिसको ही हम defecation basically कहते हैं, ठीक है, defecation, फाइन, ओके। अब ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है विच इज़ एन ऑब्वियस थिंग, एंड दिस इज ऑल कैरिड बाय लाइक अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन जो कि मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, स्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक, हाँ, ठीक है, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू इनिशिएट होती है, ऑलराइट।
तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें जैसे 1500 ml का चाइम हो गया नॉर्मली जो एवरीडे हम देखते हैं, दैट गेट्स पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एवरी सिंगल डे, ठीक है। अब क्या होगा ना कि कोलन विल एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइक वाटर फ्रॉम दैट, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, ये सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। Now this absorption is actually happening via the process of active pumping of your sodium and water through your osmosis process, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास चाइम था, ठीक है, अब इस चाइम में से जो आयंस और वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, पानी एब्जॉर्ब होगा, वो पॉसिबल तभी हो पाता है दैट इज थ्रू द सोडियम चैनल्स, ठीक है। तो ये जो सोडियम चैनल्स क्रिएट होते हैं ये एक्टिव पंपिंग प्रोसेस क्रिएट करते हैं, ऑलराइट। और इसमें से जो पानी भी एब्जॉर्ब होगा दैट हैपन्स वाया द ऑस्मोसिस। और सोडियम चैनल से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो पानी अगर लाइक एब्जॉर्ब करा ऑस्मोसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब करने तो एक्टिव पंपिंग होती है सोडियम की, ठीक है, सोडियम चैनल्स बने हुए होते हैं, ऑलराइट। तो ये काम होता है बेसिकली, ये वही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज एन आई एम सिंग एक्टिव पंपिंग ऑफ सोडियम दैट सिंपली मीन्स इज द फैक्ट कि जो काइम है उसके अंदर अभी सोडियम के आयंस मौजूद हैं, तो उसके अंदर जो सोडियम के आयंस हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में एज कम्पेयर टू द कोलन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक्टिव पंपिंग होते हैं, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑलराइट। लो से सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, जो आपके कोलन है वहाँ पे आपका सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द काइम, ठीक है। तो वहाँ पे अब आपका एक्टिव पंपिंग होगी जिसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, और जो भी सोडियम थोड़ा बहुत भी जो लो अमाउंट का सोडियम काइम में मौजूद है वो एक्टिवली निकाल लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द कोलन, ठीक है, फाइन। अब ऑब्वियस सी बात है कोलन का एक्स्ट्रा काम ये भी होता है टू हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट दैट माइट बी प्रेजेंट इन योर ब्लड, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अगर कुछ एक्सेस सॉल्ट्स हैं ब्लड के अंदर तो उसको रिमूव करने का, रिमूव्ड बाय द कोलन, ये भी उसका काम होता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो एस्ट्रिया कोलाई होता है बैक्टीरिया में, योर ई कोलाई बैक्टीरिया में, दे आर लार्ज इन नंबर दैट आर प्रेजेंट इन योर सीकम, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है ना, सीकम के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है। तो दे लिव देयर एंड देयर जॉब इज़ टू बेसिकली ब्रेक डाउन द लाइक द अनडाइजेस्टेड मटीरियल। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ई कोलाई विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12, विटामिन के, थायमीन, फाइन। इसके अलावा तुम्हारा राइबोफ्लेविन, इतने सारे तुम्हारे विटामिन्स को ये बनाता है ई कोलाई, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ योर कोलन, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चाइम है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है इनटू फीसेस एंड विच टेक्स अबाउट लाइक 3/4 ऑफ द वाटर और 1/4 ऑफ द सॉलिड मैटर उसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि उस टाइम तक में आते आते इतनी कंसिस्टेंसी रहनी शुरू हो जाती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट यू कैन से 10 to 20% ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हो गए, या कुछ 30% का डेड बैक्टीरिया हो गया, कुछ फैट्स हो गए, ठीक है, 2 से 3% के प्रोटीन, और रफली ये सारी चीज़ें होती हैं फाइनल उस फीसेस के अंदर, ठीक है। Now feces are then given out in through the anus through the process of डिफेक्शन या फिर इजेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यही होता है। तो अब यहाँ पे भी एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे वन मोर थिंग हैपन्स एंड दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। और ये होता है बाय फॉर्मिंग ऑफ द स्टर्कोबाइलिन पिगमेंट, ठीक है। दिस breakdown happens or these are basically like the breakdown of bile pigments occurs forming your what, these are done by forming the stercobilin pigment। तो ये जो स्टर्कोबाइलिन पिगमेंट होता है ये एक ब्राउनिश कलर देता है फीसेस पर एंड दैट प्रोड्यूसेस द स्मेल इटसेल्फ, ठीक है। तो जो फाउल स्मेल होती है फीकल मैटर की, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल गैसेस। वो माइक्रोबियल गैस क्या है, तो दिस गिव्स द ब्राउनिश कलर and foul smell by microbial gas which is called as skatole, SKATOLE, ठीक है, which is nothing but your 3-methyl indole, फाइन। तो वो जो फाउल स्मेल आती है वो इस माइक्रोबियल गैस की वजह से ही आती है, सिंपल। अब एक डार्क ग्रीन कलर का ना एक म्यूसिलेजिनस मटेरियल होता है इंटेस्टाइन के अंदर जो कि
एक तरीके से आप कह सकते हैं फुल टर्म फीटस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मिकोनियम। तो ये इंक्लूड क्या करता है, ये इंक्लूड करता है रेसिड्यू फ्रॉम द swallowed amniotic fluid by fetus and residues of your excretory products from intestinal mucosa in plants. So this is something you don't see in everyone, obvious सी बात है, ठीक है, because we're talking about a fetus over here, so that was just like an extra thing that we were discussing, right? So this is the whole digestion process, यहाँ तक ख़त्म होता है, fine। अब बारी आती है अबाउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ अगेन दी यू कैन से कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स की यील्डिंग होती है, जो मतलब न्यूट्रिएंट्स से जो एनर्जी यील्डिंग होती है, ठीक है, एंड हाउ डज द हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन एज वेल, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, राइट? So these are like the final things that we are going to discuss in the next class, okay, where we talk about the hormonal control of digestion. We are going to talk about your the energy yielding nutrients, and इसके अलावा जो भी deficiencies and disorders होते हैं, we are going to discuss all of that in the next class, fine? So that's all for today. I know it was a short session, but हाँ, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था, just a little overview of everything, but I hope this part is clear. ठीक है, so that's all for today everyone, hope you enjoyed. Until the next session, all right, take care of yourself, make sure you do share, like and subscribe to this channel, let everybody know about Bio's thought, okay, and that's it for today, signing off, take care of yourself, bye bye.